माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा सिर से दिन दिखलाएगा। वो घर की तड़प रही है जिसके नीचे वो सोते हैं, जब जब दुनिया मेरी से मुझसे ज्यादा रोती है। इसमें उबाल हो ऐसा कुछ कर नाम है मंजिल के मुकाबले आज मान आएगा कभी एक दिन ऐसा दिखाएगा मंजिल भी मिलेगी दम देखना पूरा करके तेरा सिर से दिन। हेलो, वेलकम टू द एनडीटी एकेडमी। एनडीटी एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी के सेशन में हमारा सोलर सिस्टम चल रहा था। सोलर सिस्टम में हम सोलर सिस्टम के बारे में जाना, उसके बाद हमें प्लैनेट के बारे में जाननी है। तो प्लैनेट में सबसे पहले हमारे पास आने वाला है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी में देखेंगे तो यह जो है सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा है, आकार के दृष्टि से सबसे छोटा है। यह सूर्य के सबसे निकटवर्ती है लेकिन आकार से सबसे छोटा ग्रह है। इसका नामांकन जो है नोमेनक्लेचर रोमन यानी कि संदेश वाहक देवता के नाम पर रखा गया था। इस ग्रह का जो घनत्व है, डेंसिटी जिसे बोलते हैं, लगभग पृथ्वी के समान है। तो हमने क्या कहा कि यह जो है मर्क्यूरी जो है सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारा है। दूसरा चीज, यह जो आकार में है सबसे छोटा है। तीसरा चीज, इसका जो नामांकन है संदेश वाहक देवता के नाम पर है, संदेश वाहक देवता के नाम पर है रखा गया था। इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है लगभग पृथ्वी के समान है। कितना है? 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। इसका जो तीव्रतम जो ग्रह है इसे कहा जाता है, जो मतलब तीव्रतम का मतलब फास्टेस्ट, बहुत तेजी से यह चक्कर लगाता है और 88 दिन में एक चक्कर यानी परिक्रमण का रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है अपने सूर्य का। इसके बाद हम जानेंगे मर्क्यूरी के बाद, ये जो मर्क्यूरी है बुध जिसे बोलते हैं, अपने कील पर यानी एक्सिस पर 58 दिन में एक चक्कर घूमता है। यानी कि इस बिंदु पर अगर ये मर्क्यूरी है, ये इसका कील है, तो ये इसका जो चक्कर है यह 58 दिन में पूरा करता है। लेकिन यही जो सन है यहाँ पे, इसका जो इस पाथ में गमन करता है यह 88 दिन का समय लेता है। यह 58 दिन और यह 88 दिन का समय लेता है। ठीक है। आगे देखेंगे तो रोटेशन पीरियड जो है 58 दिन का है, लेकिन रेवोल्यूशन पीरियड 88 दिन का है। ठीक है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण दिन और रात का तापमान में काफी डिफरेंस देखा जाता है, काफी अंतर देखा जाता है। दिन के समय जो बुध का सतह का जो तापमान है 420 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत हाई है, जबकि रात के समय बहुत निगेटिव में चली जाती है, -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पूरे सौर मंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रहों में सर्वाधिक जो तापों का अंतर होता है, जिसे हम थर्मल डिफरेंस कहते हैं। थर्मल डिफरेंस 600 डिग्री सेल्सियस का बुध ग्रह का होता है। इस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध के सबसे जो करीब से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह है उसे हम मैरिनर 10 कहते हैं। मैरिनर 10 है जो बुध के सबसे करीब से गुजरने वाला है। इस उपग्रह के द्वारा लिए गए चित्र से पता चलता है कि बुध ग्रह पर कोई ऊंचे बुध ग्रह पर बहुत सारे यानी कई ऊंचे पर्वत हैं, क्रेटर, जिसे हमारे पास क्या पढ़ा था, क्रेटर झील, जो कहाँ है, भारत के महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में क्रेटर झील है, जो उल्का पिंड के गिरने के वजह से हुआ है। तो यहाँ भी ऊंचे पर्वत हैं, क्रेटर है, मैदान स्थित है। बुध पर स्थित सबसे बड़ा जो क्रेटर है वो कौन सा है? सबसे बड़ा क्रेटर है कोलोरिस बेसिन है। कोलोरिस बेसिन जो है सबसे बड़ा क्रेटर है। इसे वाणिज्य एवं निपुणता का शह कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे शुक्र पर। दूसरे जो ग्रह है हमारा शुक्र है। ये सूर्य से दूरी पर के अनुसार दूसरा नंबर का आकार वाला ग्रह है और छठा जो ग्रह है, आकार की दृष्टि से छठा ग्रह है, लेकिन क्रम के अनुसार जो है सूर्य से दूसरा स्थान पर। सन के बाद मर्क्यूरी के बाद वेनस आता है। तो वेनस हम पढ़ रहे हैं, यह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा नंबर का है, लेकिन आकार में यह छठा बड़ा ग्रह है। इसका जो नोमेनक्लेचर जो है प्रेम एवं सुंदरता के नाम पर के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। नोमेनक्लेचर प्रेम एवं सुंदरता के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार यानी कि सुबह और शाम में इस तारा को देखा जाता है। ये पृथ्वी का बहन भी है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे वैलेट प्लैनेट यानी कि आवृत ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन, वैलेट प्लैनेट जिसे आवृत
ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड का आवरण घिरा हुआ है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है शुक्र को, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड का आवरण घिरा हुआ है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक अवरक्त किरण इंफ्रारेड रेज को अवशोषित कर लेता है, अतः इसके सतह का तापमान सर्वाधिक हो जाती है। शुक्र जो है जो सूर्य का परिक्रमा है पूरब से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावृत्ति करती है दिशा में करते हुए 224 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इस काल को सूर्य ग्रह का परिक्रमण काल रिवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन रोटेशन पीरियड अगर देखें, रिवोल्यूशन पीरियड कितने दिन का है? 244 दिन का है। रोटेशन पीरियड जो है 243 दिन का है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है, अर्थात इसका रोटेशन पीरियड जो है घूर्णन काल 243 दिन का होता है। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल एवं परिक्रमण काल के बीच का अंतर सबसे कम है, मात्र 19 दिन। रोटेशन और रिवोल्यूशन के जो बीच का अंतर है 19 दिन होता है। यह अपने एक्सिस पर जितना दिन में घूमता है और यह शुक्र का सन का जो चक्कर लगाएगा उसके बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वह सिर्फ और सिर्फ 19 दिन का है। शुक्र ग्रह की सर्वोच्च चोटी जो है मैक्सवेल है, जो वीटा माउंटेन पर स्थित है। वीटा माउंटेन जो स्थित है उस पर सर्वोच्च चोटी कौन सा है? मैक्सवेल है। उसके बाद हम लोग चलेंगे पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी जो है यह सूर्य से दूरी के अनुसार जो तीसरा है, आकार के अनुसार यह पांचवा है। यह एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां हम लोग रह रहे हैं। केवल इसी ग्रह पर जल की उपस्थिति पाई जाती है और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखीय यानी इक्वेटर का जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी पर इक्वेटर का जो व्यास है 12,756 है और ध्रुवीय जो व्यास है यह कितना है? 12,714 किलोमीटर। विषुवत मतलब कि विषुवत रेखीय व्यास इक्वेटर 12,756 है, लेकिन ध्रुवीय 12,714 किलोमीटर है। इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय परिधि है, परिधि जो है 40,775 है, जबकि ध्रुवीय परिधि विषुवत रेखीय परिधि 12,756 वो तो विषुवत रेखीय था, लेकिन परिधि की बात करता है तो परिधि में 40,075 किलोमीटर है विषुवत रेखीय परिधि, जबकि ध्रुवीय परिधि जो है 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच के औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे 14.9 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। इस दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का जो औसत है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो जल से घिरा हुआ है, जबकि 29% भाग स्थलीय है। 71% भाग जल से घिरा हुआ है, जबकि 29% भाग स्थलीय भाग है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जबकि यह अपने अक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, जबकि वह अपने अक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का जो आयतन है 10.83 × 10⁻11 किलोमीटर पर क्यू है। पृथ्वी का आयतन 10.83 × 10⁻11 किलोमीटर पर क्यू है। पृथ्वी का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त जो है ट्रेंच, यानी जिसे हम खाई बोलते हैं, गर्त को ट्रेंच या खाई बोलते हैं, जो कि मैरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडानाओ द्वीप के पास है। जो प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडानाओ द्वीप के पास है। पृथ्वी पर सबसे नीचे स्थान पर स्थित झी इजराइल का मृत सागर है। झी इजराइल का पृथ्वी का सबसे नीचे स्थान पर स्थित झी इजराइल का मृत सागर है। पृथ्वी का घूर्णन काल जो है 24 घंटा है, जिसे एक्यूरेट हम देखेंगे तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कई घटनाएं होती हैं। दिन और रात का होना भी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही है। समुद्र में ज्वार का उठना, टाइड उत्पन्न जिसे हम बोलते हैं, यह भी घूर्णन गति का कारण का ही है। दिन में समुद्री समीर का जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलना भी घूर्णन गति का वजह है, और रात में स्थलीय समीर का स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलना भी घूर्णन गति का वजह है।
दिन में घाटी समीर का घाटी से पर्वतीय ऊंची भूमि की ओर चलना भी। दिन में घाटी समीर का घाटी से, ये जो हमारा पर्वत हो गया, ये हमारा चोटी है, ये हमारा नीचे घाटी है। जो कहता है क्या, दिन में घाटी समीर का घाटी से पर्वत की ओर जो चल रहा है, यह भी एक रोटेशन का ही काम है। और रात में पर्वतीय समीर पर्वत उच्च भूमि से यानी ऊपर से नीचे की ओर यदि आ रहा है तो यह भी एक रोटेशन का ही पीरियड है। पृथ्वी के रोटेशन के वजह से ये सारी चीजें होती है। लेकिन आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए सूर्य का एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। यह सन है, इसका जो चक्कर ये अर्थ लगा रहा है यह 365 दिन में लगभग करता है। और अभी जो हम देखे थे 24 घंटा में अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुका है, यह अपने अक्ष पर 24 घंटा जो एक्यूरेट 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल, जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, कारण भी घटनाएं होती हैं। मौसम का परिवर्तन होना। अब साल भर का समय लेगा तो इसमें सर्दी, बरसात, गर्मी, शरद सारी चीजें आ जाती है। दिन का एवं रात का छोटा बड़ा होना, ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होना, यह सब परिक्रमण का वजह है। किसी एक ही स्थान पर ताप में अंतर होना, यह भी एक परिक्रमा का वजह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र जीवाश्म यानी फोसाइल उपग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। और जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी जो है औसत दूरी से कम हो जाती है तो इस घटना को पेरिगी कहते हैं, जिसे हिंदी में उपभू कहा जाता है। जब पृथ्वी, अर्थ एवं मून के बीच की जो डिस्टेंस है औसत दूरी से कम हो जाती है तो इसे उपभू कहा जाता है, जिससे प्रकाशित ज्यादा होता है। प्रकाशित ज्यादा का मतलब फुल मून। प्रकाशित ज्यादा का मतलब फुल मून। फुल मून के समय ये घटनाएं होती है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी औसत दूरी से ज्यादा हो जाती है तो इस घटना को अपभू कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में अपोगी कहते हैं। पेरिगी कब कहते हैं, जब बीच की जो डिस्टेंस है कम हो जाती है उसे पेरिगी बोलते हैं, और जब ज्यादा हो जाती है उस चीज को अपोगी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 1.4 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिनट और 1/4 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण दिन के समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात के समय यहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पृथ्वी पर अगर हम चंद्रमा पर बात करते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। पृथ्वी पर जिस चीज का वजन अगर 6 kg है तो उस चीज का वजन जो है चंद्रमा पर सिर्फ और सिर्फ 1 kg दिखाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो वजन है पृथ्वी के वजन का 1/6 दिखाता है। 1 kg बचा तो हमारा 1 kg का वजन हमें चंद्रमा के ऊपर दिखाया जाएगा। लेकिन यही कारण है कि किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर x न्यूटन रहता है तो उसे चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार x/6 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। मास कैन नॉट बी चेंज बट वेट कैन बी चेंज, क्योंकि W बराबर mg होता है। g जो है ग्रेविटेशन है, और चंद्रमा पर हमारा ग्रेविटेशन है ही नहीं, पृथ्वी पर ग्रेविटेशन है, जिसके वजह से यह जो हमारा भार है फ्लक्चुएट होता है हर जगह। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर हमें ध्वनि सुनाई नहीं देता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में पूरा करता है, जिसे नक्षत्र मास कहते हैं। इंग्लिश में सिडरल मंथ कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में करता है, जिसे नक्षत्र मास कहते हैं। इसे सिडरल मंथ कहते हैं।
पृथ्वी के सापेक्षिक जो रिलेटिव गति के कारण चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा परिक्रमा करने में 2 अतिरिक्त दिन का समय लगता है। कुल 29 सही 1/2 दिन का समय लगता है। इस घटना को चंद्रमास यानी साइनोडिक मंथ कहते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा 27.5 दिन में पूरा करता है, जिसे नक्षत्र मास कहते हैं। और चंद्रमास उसे कहते हैं जब पृथ्वी का सापेक्षिक गति के कारण चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा करने में परिक्रमा का 2 दिन अतिरिक्त का समय लगता है, उसे हम चंद्रमास यानी साइनोडिक मंथ कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग हमें दिखाई देते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच का जब सबसे कम दूरी हो जाता है तो इस दिन चंद्रमा सुपर मून कहा जाता है। जब कम दिन होता है, मतलब कि पृथ्वी के नज़दीक जब चंद्रमा होती है तो इस चीज़ को सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा दिखाई पड़ने वाले भाग में स्थित महासागर स्थित सागर को मेयर इम्ब्रियस यानी फुहार का सागर कहा जाता है, जबकि चंद्रमा के उस पार स्थित सागर को शांति का सागर कहा जाता है। जो हमें दिखाई देता है, चंद्रमा के दिखाई पड़ने वाले भाग में स्थित सागर जो हमें दिखाई देता है 59% को मेयर इम्ब्रियम यानी कि फुहार का सागर कहते हैं। जो चंद्रमा पर डॉट डॉट बने होते हैं इसे फुहार का सागर कहते हैं। लेकिन सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का कब कहते हैं, जब हम इस चंद्रमा के जो जिस तरफ हमें नहीं दिखाई दे रहा है उस तरफ जाते हैं तो उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, उसे शांति का सागर कहा जाता है। चांद के पार चलो, क्योंकि वहाँ शांति का सागर है। इस शांति के सागर में सर्वप्रथम 21 जुलाई 1969 ईस्वी को रूसी अंतरिक्ष यान अपोलो द्वितीय के द्वारा चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रंग था। दूसरा एडविन बच एल्ड्रिन थे। पहला नील आर्मस्ट्रंग, दूसरा एडविन बच एल्ड्रिन। कब? 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 ईस्वी को रूसी अंतरिक्ष यात्री यान अपोलो द्वितीय के कारण चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रंग था तथा दूसरा व्यक्ति एडविन बच एल्ड्रिन थे। इस अभियान में 3 व्यक्ति गए थे। तीसरा व्यक्ति जो था माइकल कोलिंस, जो अंतरिक्ष यान में ही रह गए। और चंद्रमा का प्रकाशित भाग या अंधेरे वाला भाग प्रत्येक दिन 52 मिनट बढ़ता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग या अंधेरे वाला भाग प्रत्येक दिन 52 मिनट बढ़ता है या फिर 52 मिनट बढ़ता है या फिर 52 मिनट घटता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है तो इस घटना को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब घटता है तो इसे कृष्ण पक्ष यानी डार्क फेज कहा जाता है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग जब पूरी तरह से छा जाता है इस घटना को फुल मून यानी कि पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो इस घटना को अमावस्या यानी कि न्यू मून कहते हैं। वहां से अब न्यू मून बनना शुरू हो जाएगा। क्या बोला कि 52 मिनट बढ़ता है या घटता है, इस चीज से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। जब पूरी तरह से लाइट हो जाता है उसे हम फुल मून कहते हैं। जब लाइट नहीं होता, अंधेरा रहता है, उसे हम अमावस्या कहते हैं। जब एक ही महीना में 2 बार पूर्णिमा हो जाता है तो पहले पूर्णिमा को फुल मून तथा दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। पहले पूर्णिमा को जब एक ही माह में 2 चीजें होती है, एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा हो तो पहले पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। अब सूर्य ग्रहण किसके वजह से लगता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाती है, यानी कि सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाएगा तो इस समय सोलर इक्लिप्स होगा। सोलर इक्लिप्स, ठीक है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, यह कुछ भी हिस्से में पहुंच पाता है, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के अमावस्या को दिन लगता है। अमावस्या को न्यू मून कहते हैं, जब पूरी तरह कृष्ण पक्ष होता है, अंधेरा छा जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सन अर्थ मून, तो इस समय चंद्र ग्रहण। सन मून अर्थ, इस समय सूर्य ग्रहण। तो इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन लगता है, यानी कि चंद्र ग्रहण जो है फुल मून के समय लगता है, पूरी तरह प्रकाशित यानी शुक्ल पक्ष। लाइटर फेज, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें सभी अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, सब पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी तल से 5.5 डिग्री 9 मिनट का कोण बनाती है, जबकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के लिए सूर्य और पृथ्वी के चंद्रमा का 180 डिग्री का होना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी अमावस्या और सभी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 8 ग्रहण लगते हैं, जिसमें 5 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण होंगे, या फिर 3 सूर्य ग्रहण और 5 चंद्र ग्रहण होंगे। इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से चंद्रयान प्रथम को ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-CC-11 के माध्यम से 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के कक्षा में स्थापित किया गया था। इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, किंतु 8 सितंबर 2019 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर CV रमन ने घोषणा किया कि चंद्रयान 2 का संपर्क समाप्त हो गया। जब चंद्रमा पर जाते ही चंद्रयान का संपर्क समाप्त हो जाता है, क्या बोले, जब चंद्रमा पे जाते ही चंद्रयान का संपर्क समाप्त हो जाता है, तो हम तो इंसान ही हैं। आगे देखते हैं मंगल, मार्स। हमारा तो संपर्क कभी भी समाप्त हो सकता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है, आकार की दृष्टि से 7वां ग्रह है। मंगल ग्रह का नोमेनक्लेचर जो है युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल जो रोटेशन पीरियड है पृथ्वी के समान 24 घंटा का होता है, जबकि परिक्रमण काल 687 दिन। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, हमें रेवोल्यूशन का जो पीरियड है बढ़ता जा रहा है। अब हम आ चुके हैं 687 दिन का होता है। मंगल ग्रह पर भी विभिन्न प्रकार के मौसम की उपस्थिति पाई जाती है, किंतु पृथ्वी की तुलना मंगल ग्रह पर मौसम की अवधि लंबी होती है। पृथ्वी की तुलना मंगल ग्रह पर जो मौसम है बहुत लंबा चलता है। मंगल ग्रह की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट शार्प है। मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या 2 है। कौन कौन है? फोबोस और डेमोस। फोबोस जो है जिसे हम भय का देवता कहते हैं, भय के लिए जाना जाता है। फोबोस जिसे हम फियर, फोबोस से फियर याद रखेंगे, भय के लिए जाना जाता है, जबकि डेमोस को आतंक का देवता कहा जाता है। फोबोस के भय के लिए जाना जाता है, जबकि डेमोस को आतंक के लिए जाना जाता है। डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डेमोस सबसे छोटा है, ड्वार्फ बोल दो, बौना है, सबसे छोटा है। मंगल ग्रह पर कई ज्वालामुखी वोल्केनो का भी प्रमाण मिला है, जिसमें सबसे बड़ा वोल्केनो जो है ओलिप्स मेसी है। मार्स प्लैनेट के वायुमंडल में सर्वाधिक 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। भारत मंगल ग्रह पर अपना मानव रहित मंगलयान यानी कि मार्स भेजा है, और मंगल ग्रह का उपग्रह भेजने वाला भारत जो है विश्व में का चौथा स्थान, एशिया महादेश का पहला देश बन गया है। ठीक है, क्या देखा हमने, थोड़ा सा नीचे। भारत जो है मंगल ग्रह पर अपना मानव रहित उपग्रह मानव रहित मंगलयान मार्स ऑर्बिटर को भेजा है, और मंगल ग्रह पर भेजने वाला भारत जो है विश्व का चौथा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला देश अमेरिका है, और दूसरा रूस है, तीसरा यूरोपियन संघ, और चौथा अपना इंडिया है। भारत मंगल ग्रह पर अपना मानव रहित उपग्रह मंगलयान मार्स को श्रीहरिकोटा द्वीप से 5 नवंबर 2013 को भेजा गया, जो 24 सितंबर 2024 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। 24 सितंबर 2014 को 2014 को मंगल ग्रह में कक्षा में पहुंच गया। 5 नवंबर 2013 को भेजा गया, 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला भारत विश्व का चौथा और एशिया का पहला देश बन गया है। यहाँ तक हम लोग प्लैनेट के बारे में जिसे हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ा, कौन कौन सा? सन, मर्क्यूरी, वेन्स, अर्थ और मार्स। तो ये जो हमारा था इनर प्लैनेट था।
इनर प्लानेट, जिसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। अब इसके बाद जो हम बाह्य प्लानेट पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में जोवियन प्लानेट बोलते हैं, जोवियन प्लानेट या आउटर प्लानेट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, कीप अ स्माइल, बाय बाय।